26,000 लाइक हैं, जिसमें से अभी 26,000 थे, कुछ सो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लाइक शेयर हो या ना हो, बट एक काम होना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में आ रहे हैं या सेशन ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं बेसिकली, तो वो चीज़ दिमाग में जाए और वो आपको हेल्प करे, वो सबसे ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें हंसी मजाक या एक मोटिवेशन बनाए रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं आपको। राजन अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड एज ही अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स एंड प्लेज अलोन विद अ फीदर थ्रू आउट द डे। राजन्स बिहेवियर इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। यानी राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार क्या है, कौन से एक डिसऑर्डर या विकार की तरफ संकेत करता है? यानी बच्चा सोशली बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, आई कांटेक्ट यानी देखता नहीं है आंखों में, और क्या है मतलब बात करते हुए घुलता मिलता नहीं है और अकेले रहता है। तो ये किसका लक्षण होता है? ऑटिज्म का। ठीक, ऑटिज्म का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, ASD। इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, बट इसमें क्या होता है, मेजरली बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटिपिकल व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार। सेम चीज को बार बार रिपीट करेगा, जैसा कि ये पूरे टाइम पंख से ही खेल रहा है। ज्यादा बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता, सोशलाइजेशन में अच्छा नहीं होता। ये लक्षण है ऑटिज्म वाले बच्चे के। डिसकैलकुलिया में तो मैथ्स की कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, डिस्फोरिया में तो दुनिया उजड़ी उजड़ी लग सकती है। नहीं, डिस्फोरिया नहीं, इन्होंने लिखा कुछ और होगा, गति समन्वयन लिखा है, इसका मतलब ये आपका डिस्प्रैक्सिया जैसा कुछ होगा, यानी मोटर स्किल्स में, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में दिक्कत वाली बात। मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगेन आपके मसल से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मसल्स और बोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, समझेंगे। अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, यानी गलतियां, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, यानी डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? कीवर्ड है पढ़ने, पढ़ते समय लिखने में दिक्कत कब हो रही है? जब पढ़ गलत रहा है, तो ये लिखना तो बस यहां सपोर्टिंग मटेरियल है। रिवर्सल जहां आ जाए, रिवर्सल का मतलब क्या है, 100 को वॉज पढ़ रहा है बच्चा और जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, सिंपल सी बात है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, अगर कहा जाए यहां 100 की जगह कोई और वर्ड लिखो, उसको दिक्कत होगी, या पढ़ो तो दिक्कत होगी। बी को डी पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, ये सब क्या है, ये हैं आपके डिसलेक्सिया के लक्षण, जो कि बी ऑप्शन में लोग बता भी रहे हैं। डिसकैलकुलिया ये होगा नहीं, क्योंकि गणन की कोई बात नहीं है। डिस्फोरिया उत्साह, डिस्फोरिया होता है सब उजड़ा उजड़ा लगे, जो अभी लास्ट उसमें था ना, वो गलत उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ था, हिंदी में अलग था। तो उत्साह वैफल्य होता है कि आपका उत्साह खत्म हो गया, दुनिया उजड़ गई है, डिप्रेसिव स्टेट में है, डिस्फोरिया कहता है। यूफोरिया होता है ना, जहां सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त दुनिया, उसी का उल्टा है डिस्फोरिया। ठीक है, डिसोनिया, विमर्श, वैफल्य, ये जनरली पूछे नहीं जाते, आपको भटकाने के लिए कमेंट्स दिए हुए हैं। मेजरली डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्फेजिया यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवल एंड अनयूजुअल वेज। देखिए, बात जब भी नोवल्टी की है, नोवल्टी का मतलब होता है क्या, नूतन, नवीन, ठीक है, ओरिजिनलिटी की है, डिफरेंट किया है, अनयूजुअल किया है। अनयूजुअल यानी जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नॉर्म से हटके हैं। ये सभी वर्ड इंडिकेट किसको करते हैं, क्रिएटिविटी को। किसको, क्रिएटिविटी को। डी ऑप्शन 81% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग यही वाला क्वेश्चन था जिसको गलत मार्क किया हुआ है पीडीएफ में, एक बार इसको। डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये जुड़ी हुई होती है, यानी बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा। कोल्ड हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी थी कल, डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा, यानी अपसारी चिंतक बन पाएगा। और इसको, क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है, इंटेलिजेंस से। तो ये इंपल्सिविटी या रिवर्सिबिलिटी नहीं है, नोवल, अनयूजुअल, कुछ हटके, लीक से हटके सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, ये सब क्रिएटिविटी के लक्षण हैं। डिफरेंट, नोवल, ओरिजिनल सोचना, क्रिएटिविटी। और कुछ 9 सवाल हैं, समय हम ले रहे हैं, लेकिन अगर इतना डिस्कशन आप समझ पाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आप सीडीपी में नंबर ना लाएं, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। जवाब दीजिएगा पोल में, क्वेश्चन नंबर 21।
देखिएगा जवाब आप लोग दे रहे हैं डी को कह रहे हैं 51% लोग। चलिए चलते हैं, समझते हैं। 1 मिनट का ब्रेक हमारे गले को चाहिए, हमें थोड़ी सी थकान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। देखिए अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट and some pictures of fruits and vegetables to facilitate discussion with her students. The students link these details with previous knowledge and learn the concepts of nutrition. This approach is based on, यानी एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरें दिखा करके उनका प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान, जो भी उनको सब्जी और फलों के बारे में पहले से पता था, उससे जोड़ते हैं। यानी कुल मिला के बच्चा एक्टिव है, एक्टिव होकर के सीख रहा है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, इसमें आदत डलवाई जाती है, रीइंफोर्समेंट, कोई पुनर्बलन की बात नहीं हो रही। बच्चा एक्टिव होकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसी को ज्ञान का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या रचनावाद कहते हैं, कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। बड़ा सा सवाल है बट आप जवाब दे पाएंगे और आप जल्दी बोल दे पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सृजा स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शी विल फेल इन द अपकमिंग मैथ टेस्ट। सृजा एक बच्ची है जो बहुत ही यकीन रख रही है कि वो फेल हो जाएगी आने वाले मैथ्स के एग्जाम में, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम, जैसे कि वो पिछली बार भी फेल हुई थी। एंड हैज स्टॉप्ड एक्सर्टिंग एफर्ट, इसलिए उसने मेहनत करना छोड़ दिया कि यार अब तो सीटेट में बहुत कम दिन रह गए हैं, पिछली बार इतने कम दिन में तैयारी की थी, हुआ ही नहीं था। इवन मैंने 3 महीने में की थी तब नहीं हुआ था, इस बार 1 महीने में कैसे हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, छोड़ दिया कि मैं नहीं पढ़ता, है ना। एफर्ट ही मारने बंद कर दिए, बस नाम के लिए बैठा हुआ है, मम्मी पापा ने जबरदस्ती बिठा दिया है। ऑल्सो हर टीचर होल्ड्स लो एक्सपेक्टेशन ऑफ हर, टीचर की भी क्या एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षा क्या है, अनुमान क्या है, क्या ठीक है यार तुमसे ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है। मैं आपको हर रोज आकर के यहाँ मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फैक्ट है कि आप 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये क्या है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है जो ज्यादा है, जो सही है, और आकांक्षाएं आपकी अच्छी होंगी तो आप मेहनत भी अच्छी करते हैं। ठीक, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन का फर्क पड़ता है बच्चों पे, ये फैक्ट है। ठीक, तो आप हाई एक्सपेक्टेशन रखिए, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखिए, लेवल के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिए, लो मत रखिए, क्योंकि उससे बच्चे का जो मनोबल है वो टूटेगा। ठीक, तो सृजा को पूरा यकीन है कि पिछली बार पेपर में फेल हुई थी मैथ्स के, तो इस बार भी होंगी, और वैसे भी अब मेहनत करने का क्या फायदा, तो मेहनत करनी छोड़ दी। यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, पिछले अनुभव के बेस पे, जब आप 2-4 बार फेल होते हैं जीवन में, एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरी बार आपने कहा यार मेरा नहीं हो सकता कुछ, मैं अब प्यार मोहब्बत से दूर भाग जाता हूं या भाग जाती हूं, मुझे दूर रखो इस लफड़े से, हमसे ना हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है। आपके 1-2 एक्सपीरियंस किसी लड़के या लड़की के खराब हो गए तो लोग ये कहते हुए मिलते हैं, अरे सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में, या लड़के ही ऐसे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है, जिसमें आपने जनरलाइज कर दिया सभी को एक साथ। ठीक, कि आपका एक्सपीरियंस अगर प्रीवियस खराब है तो अब आपको लगता है अब आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो ये एक्सपीरियंसिंग लर्नेड हेल्पलेसनेस, हम सभी को कई बार ये ऐसे अनुभव करने पड़ सकते हैं, बट एफर्ट मारना कम नहीं करना है। तो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, यानी लर्नेड हेल्पलेसनेस, यानी वो हेल्पलेसनेस जो सीखी गई है अनुभव के बेस पे, हमने ऐसा मान लिया है, अपने आप को सिखा दिया है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 बार फेल हो गए, जबकि उसमें इतनी सारी चीजें थी जिनको आप एनालाइज करते। अगर आप ये सोचते भैया इंसानों से क्लियर होता है पेपर, ऐसा तो है नहीं, एलियंस आते हैं, जादू आता है, कोई मिल गया वाला, और बॉर्नवीटा पी के जो है रोहित आता है कोई मिल गया से, और वो ही पेपर क्लियर करते हैं। इंसान ही करते हैं, उनके 2 हाथ होते हैं, एक दिमाग होता है, मेरा भी है, मैंने भी एक कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ तो किया होगा, और आप उस पेपर में बैठने के लायक हैं, इसका मतलब आप क्लियर करने के भी लायक हैं अगर आप मेहनत ठीक से करें। ठीक, तो ये क्या हुआ, लर्नेड हेल्पलेसनेस इसका उल्टा है कि अब मेरे 4 एक्सपीरियंस खराब हो गए, अब तो ऐसा ही होना है। ठीक, ये ऐसी चीज है जो डिप्रेशन में भी बहुत हावी रहता है व्यक्ति पे। ठीक, लेजी एंड समवन हु मेक्स एक्सक्यूजेस, प्रोन टू एस्केपिज्म, बचना चाह रही है, रैशनल थिंकर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रैशनल डिसीजन मेकर नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये बच्चे को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाली बात है कि रैशनल नहीं है। अब ऐसे देखा जाए तर्क तो है ही उसकी बात में कि पहले एक्सपीरियंस खराब हुआ है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।